आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नई मुसीबत में फंस गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से गठबंधन करके अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि वो दिल्ली में बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों ने अपने वोट के जरिए बता दिया है कि उन्हें पीएम मोदी ही चाहिए और मोदी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई बिल्कुल सही है। दिल्ली की जनता को कहीं न कहीं लगता है कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल ने सहानुभूति बटोरने की खूब कोशिश की। जेल का जवाब वोट से जैसे नारे आपने दिए, लेकिन उनकी एक नहीं चली और बीजेपी ने दिल्ली में जबरदस्त जीत हासिल की। वहीं अब कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। इस वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई है। अरविंद केजरीवाल जेल में बेचैन हैं और अपने नेताओं के लिए संदेश भेज रहे हैं कि उनके विधायक जनता के बीच रहें, लेकिन बीजेपी के साथ अब कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ा दी है। क्या है खबर और कैसे अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई है टेंशन, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, लेकिन अब वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बेनकाब कर रही है। दर्शकों, जिस कांग्रेस की नाव में बैठकर आप 2024 लोकसभा का भंवर पार कर लेना चाह रही थी, अब वही कांग्रेस आपको आंख दिखा रही है। कांग्रेस के साथ दिल्ली में आपका गठबंधन खत्म हो चुका है, जिसकी पहले घोषणा आपके नेता गोपाल राय ने की और फिर कांग्रेस ने भी ये कह दिया कि हम भी खत्म कर रहे हैं गठबंधन। जैसे ही गठबंधन खत्म हुआ, वैसे ही आप और कांग्रेस राजनीतिक मैदान में आमने सामने आ खड़े हुए हैं और एक दूसरे को लाल आंख दिखा रहे हैं। आया नगर में पानी की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना और मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस के स्थानीय निगम पार्षद शीतल चौधरी और उनके पति वेदपाल चौधरी द्वारा की गई। चंद दिनों पहले ही दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का गठबंधन बनाकर एक दूसरे के लिए वोट मांगते दिख रहे थे, लेकिन दिल्ली की राजनीति में इतनी तेजी से बदलाव की संभावना शायद सोची नहीं थी। 25 मई को वोटिंग के लिए यही कांग्रेस कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली वालों से जन समर्थन की मांग कर रहे थे, लेकिन जून आते आते इनका धैर्य टूट गया और पानी की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। जल समस्या को लेकर नारेबाजी और मटका फोड़ प्रदर्शन किया। वहीं शीतल चौधरी और उनके पति वेदपाल ने आम आदमी पार्टी विधायक एवं उनके कार्यकर्ताओं पर ही टैंकर माफिया होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अगर दिल्ली सरकार आया नगर और छतरपुर इलाके में पानी की समस्या को जल्द दूर नहीं करेगी तो अपने इस प्रदर्शन को और बड़ा करेंगे। पहले बीजेपी, अब कांग्रेस के प्रदर्शन से इतना साफ हो गया है कि जिस कांग्रेस के भरोसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को जीतने का सपना देख रहे थे, वो तो पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ पानी की समस्या में राजनीति की दरिया में कांग्रेस भी गोते लगाने लगी है। मई जून के महीने में हुए पानी के इस समस्या का असर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। राजधानी दिल्ली में पानी का संकट इन दिनों जारी है। दिल्ली के कई इलाके पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लेकिन इस जल संकट का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, वहीं टैंकर माफिया भी अपनी मनमानी में जुटे हुए हैं। टैंकर माफियाओं की मनमानी की वजह से आम लोगों को दुगने दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है। इसके अलावा लोगों को पानी के लिए जो मारामारी करनी पड़ रही है वो अलग है। तो देखा आपने कि कैसे कांग्रेस भी अब आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर रही है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब नई मुसीबत में फंस गई है और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने क्या नहीं किया। लोगों को 1 लाख रुपए देने का लालच भी दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस की दाल नहीं गली। राहुल गांधी अपनी सभाओं में चीख चीख कर कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन लोगों ने अपने वोट के माध्यम से राहुल गांधी को बता दिया कि पीएम तो मोदी ही बनेंगे। लेकिन अब कांग्रेस और इंडिया अलायंस को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दर्शकों, लोकसभा के निचले सदन के चुनाव यानी कि लोकसभा में बीजेपी के हाथों शिकस्त पाने के बाद इंडिया अलायंस उच्च सदन में भी बीजेपी के हाथों हार पाने के लिए बेकरार है। राज्यसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें लगभग सभी पर एनडीए की जीत होना लगभग तय है।
तो वहीं कांग्रेस को हार का ही मुंह देखना होगा, जिसके बाद राज्यसभा में भी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां और कमजोर हो जाएंगी। तो वहीं राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव की समाप्ति हो चुकी है और अब राज्यसभा उपचुनाव की बारी है। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से खाली हुई 10 सीटों को लेकर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सदस्यों की जीत के बाद ऊपरी सदन की 10 सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा उपचुनाव के बाद सदन में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए मजबूत होने वाला है, जबकि इंडी गठबंधन और कांग्रेस की ताकत घटने वाली है। राज्यसभा उपचुनाव में सारी सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन के पास जाने वाली है। इसकी वजह यह है कि जिन राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं वहां अभी बीजेपी एनडीए की सरकार है। इस वजह से कांग्रेस को राज्यसभा की 2 सीटों का नुकसान होगा। हालांकि जेजेपी के एनडीए गठबंधन से अलग होने और कुछ महीनों बाद ही चुनाव होने की वजह से हरियाणा में होने वाले उपचुनाव में खेल की गुंजाइश है। राज्यसभा के 10 सीटें खाली हुई हैं, उसमें से 7 पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि 1 सीट आरजेडी के खाते में है। बिहार, महाराष्ट्र और असम से 2-2 सीटें खाली हुई हैं, जबकि राजस्थान, त्रिपुरा, हरियाणा और मध्य प्रदेश से 1-1 सीट खाली है। ऐसे ही बिहार में भी अब बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र और असम भी ऐसे ही 2 राज्य हैं जहां अभी बीजेपी सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। अगर त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की ही सरकार है। बिहार की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 इंडी गठबंधन को मिल सकती है। फिर भी बीजेपी के 10 में से 9 सीटों पर जीत हासिल करने का पूरा मौका है। दर्शकों, अब आने वाले समय में राज्यसभा में केंद्र सरकार को अपने बिल पास करवाने में और सहूलियत होगी और विपक्ष ज्यादा अवरोध पैदा नहीं कर पाएगा और देश हित के बिल अटका नहीं पाएगा। इसलिए बीजेपी के लिए राज्यसभा की ये उपचुनाव काफी अहम है। ऐसे में बीजेपी को कमजोर करने का सपना देखने वाले विपक्षी नेताओं के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है कि लोकसभा में बीजेपी की सीटें कम जरूर हुई है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी की सीटें बढ़ने वाली है। तो वहीं कांग्रेस और विपक्ष को झटका लगने वाला है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त भारतीय राजनीति में बॉस बीजेपी ही है और विपक्षी दल मुकाबले में कहीं नहीं है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आपके नेता एक के बाद एक मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों के समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पा रही है और दिल्ली में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है उससे आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही आतिशी भी जेल में जाने वाली है अपने मुखिया केजरीवाल के पास। कथित तौर पर अरे माफ़ कीजिएगा, वो तो लेडी विंग में रहेंगी या शायद कैंपस होगा, तो इस बात की लगभग संभावना है कि मुलाकात तो हो ही जाएगी। राजधानी दिल्ली में इस समय पानी पर संग्राम मचा हुआ है। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार हरियाणा पर आरोप लगा रही है। इस बीच विजिलेंस विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड से टैंकरों का हिसाब मांग लिया है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जल बोर्ड से पूछा कि आपने बीते 5 सालों में कितने टैंकर हायर किए हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच ये भी आरोप लग रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां बड़ी संख्या में लोगों को प्रीमियम दाम पर पानी के टैंकर उपलब्ध करा रही है। विशेष सचिव सतर्कता YVVJ राजशेखर ने दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजे गए एक पत्र में कई चीज़ों का जिक्र किया है। उनके पत्र में टैंकर प्रणाली के कामकाज के बारे में कई विवरण दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर अपने मालिकों के साथ कंपनियों का डिटेल, उन्हें कितने दिनों के लिए तैनात किया गया, वो स्रोत जहां टैंकर भरे गए आदि। साथ ही टैंकर मालिकों से किए गए करार की कॉपी भी जमा करनी होगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक जनवरी में डीजेबी ने सिर्फ 888 पानी के टैंकर इस्तेमाल किए थे, जो जून में बढ़कर 1211 हो गए। सूत्रों का कहना है कि जांच विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी से पानी के टैंकरों के कारोबार और कथित पानी माफिया के अवैध रूप से निकाले गए पानी को बेचने के मामले को समझने में मदद मिलेगी। इस बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दावा किया कि दिल्ली में पानी की कमी का प्राथमिक कारण हरियाणा से अपर्याप्त आपूर्ति है और अगर टैंकर माफिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है तो पानी की आपूर्ति में वृद्धि नगण्य होगी और इससे संकट का समाधान नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों ने खुद ही सुना, जिस तरह से आतिशी माफियाओं का बचाव कर रही है उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि दाल में कुछ काला है।
ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।